कलाकारों की दुनिया में हम आज आपकी मुलाकात मशहूर टीवी कलाकार राजकुमार आर्या जी से करवा रहे हैं। सर फूटने पे लोग इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि पता चल ही जाते हैं। मैडम, हम गरीबों को तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए बस। अच्छा, एक और बात बताइए। सर पे पल्लू रखती हैं, फिर उनके पैर छूती हैं। मैडम, गांव की औरतें सुबह 5 बजे उठ जाती, फिर घर में झाड़ू पोछा करती हैं, कुएं से पानी लाती हैं, उसके बाद नदी पे जाके कपड़े धोती हैं, छत पर आकर पूजा पाठ करती हैं और दिन में सब बुजुर्गों के लिए खाना बनाती है और उनकी सेवा करती हैं और अपने अपने घरों में गोबर का लेप भी करती हैं। क्या? गांव की औरतों के लिए गोबर सोना है, सोना। राजकुमार आर्या जी क्राइम पेट्रोल के अलावा कई मशहूर टेलीविजन चैनलों में काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। अल्लाह उनकी रूहों को जन्नत बख्श दे। खुदा के बंदे थे वे चारों, उनकी आंखों में एक अलग ही नूर था, ऐसा नूर जिसमें अल्लाह का अक्स दिखाई दे रहा था। वाकई जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, उन्होंने वो काम कर दिखाया। बहुत जज्बा था उनमें इंसानियत का, तभी तो उन्होंने जात पात, अमीरी गरीबी, दीन धर्म को नहीं देखा, उन्होंने देखी सिर्फ इंसानियत। मैं ब्रह्मवासी विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज टीवी। जन विकास आवाज में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मौजूद है हम फिल्मों के सीरियल कलाकार मिस्टर राजकुमार आर्या जी, जो हमारे सामने प्रस्तुत है। आइए हम उनसे बातें करते हैं और कि किस तरह से अपना अनुभव शेयर करेंगे। बाप के कंधों पे बेटे की मरती, तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं मशहूर अभिनेता राजकुमार आर्या जी। मेरा नाम राजकुमार आर्य है। मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ, डीजीएम के पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ और मुझे थिएटर करने का बहुत शौक है। 91 में जब मैं लखनऊ में पोस्टेड था तो अचानक वहाँ कृष्ण लोक कॉलोनी में कुछ बच्चे रह रहे थे। उल्टी गंगा है, आप इसमें कर लेंगे। मैं बोला ठीक है। तो हम लोगों ने रिहर्सल शुरू की। तो वहीं पर एक हमारे थिएटर के कोई थे पर्सन, उनको पता चला कि ये यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि वो थिएटर से जुड़े हुए थे। मिस्टर चंद्रमोहन, हाँ चंद्रमोहन जी, उनका नाम चंद्रमोहन याद आया। तो उन्होंने कहा यार ये बंदा कुछ कर सकता है। तो उन्होंने बोला देखो आपके जो भाषा है उसमें हरियाणवी चीज ज्यादा आ रही है, तो आप ऐसा करो सारे डायलॉग्स हरियाणा में ले लो। और उन्होंने मेरी 2 लाइनें 2 पेज में कन्वर्ट करा दी। तो उल्टी गंगा में मैंने जीजा जी का रोल किया था और वो इतना हिट हुआ और वहीं से मुझे जो है ना एक्टिंग का कीड़ा काट गया। जहाँ तक आपने से जानकारी दी, उल्टी गंगा मतलब गंगा तो उल्टी है, लेकिन आप एक्टिंग की दुनिया में उस समय से सीधा चलने लगे, ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सर जी, मैंने आपके सीरियल में भी देखा है, उसमें बहुत अच्छा मैंने एक देखा था सीरियल में जिसमें सारा 1 टेक दिया था। उसमें आपने देखा कि एक मुस्लिम का भी एक्ट किए थे, उसमें बहुत अच्छा एक्टिंग किए थे। जो आप कह रहे हैं मुस्लिम कैरेक्टर, कई सीरियल में मैंने मुस्लिम कैरेक्टर किए हैं। मैंने सभी तरह के कैरेक्टर किए, जैसे 1 डे 2 डेज किए हैं, स्वाभिमान, त्रिकाल, मुमकिन, वो रहने वाली महलों की, कहीं किसी रोज में तो मैंने कंटिन्यूटी का कैरेक्टर किया गुप्ता जी का, जो यश टोंग साहब थे। जब वो सेकंड जन्म लेते हैं उस टाइम में उनका सेक्रेटरी बना था। वो 6-7 महीने कंटिन्यूटी में था वो कैरेक्टर। और ये श्री कृष्णा मेरा पहला सीरियल था 95 में, उसमें महाराजा दंतवक्र का रोल किया था। जरासंध के साथ 5 राजा थे। सर एक डायलॉग बोलेंगे क्या अपने लाइफ का, जो डायलॉग में आपको ऐसा लगा कि नहीं मैंने बहुत अच्छा किया, मतलब वेटर तो आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपको ऐसा फील हुआ बहुत अच्छा मैंने डायलॉग दिया है, कोई एक ऐसा डायलॉग सर? डायलॉग तो नहीं, एक हमारे रामानंद सागर जी 95 में ऑडिशन ले रहे थे,
तो मुझे वो लाइनें दी गई जो मुझे आज तक याद हैं। अभिनय के बारे में ऐसे तो 1 डे 2 डेज किया है, 2 लाइनें, कहीं किसी सीरियल में बहुत अच्छी लाइनें भी मिल गई हैं। अभी अभी क्राइम पेट्रोल किया था, मैं सोच के गया था जा चलते हैं 1 लाइन 2 लाइन तो मिलेगी, पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी कि बहुत ही लंबा रोल मिला मुझे वो क्राइम पेट्रोल का। मतलब ये कहो कि अच्छा सीन मिला, वो इतना बढ़िया मिला कि मज़ा आ गया। और एक मैंने किया था मुस्लिम करैक्टर, उसमें कुछ जो मतलब दिमाग में रह जाता है, पूरी लाइनें याद नहीं, लास्ट की 3 लाइनें मुझे याद हैं। हाँ, वो लाइनें मैं आपको बताता हूँ, वो तो एकदम मेरे खून में घुसी हुई हैं, तो मैं उसको थोड़ी कोशिश करता हूँ उसी इमोशंस में बोलने की। मैं चश्मा हटाता हूँ ताकि अल्लाह के बेटे अल्लाह के घर में उनकी नियामत में रहेंगे। ये एक सुकून था उनकी आंखों में, नेकी का एक नूर था उनके चेहरे पर। खुदा उनको जन्नत बख्शे, अल्लाह के बेटे अल्लाह के घर में उनकी नियामत में रहेंगे। सर, उस सीरियल मैंने देखा था तो एक बार मैं आपको पहचान भी नहीं पाया, लेकिन आज जो देख रहा हूँ उसमें और उसमें बहुत फर्क है। तो ये अभिनय के है जो आपके अंदर होता है, हर एक एक्टर के पास होता है। तो आप कैसे सब फील करते हैं, जैसे अपने सामने जो भी आते हैं कोई सीरियल पे या किसी प्रकार का, तो आप तो एक एयरपोर्ट से बिलोंग करते हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे उर्दू शब्द का यूज़ किया गया तो आप उर्दू शब्द बोलने में सब कैसा लगता है आपको? एक्चुअली मुझे उर्दू आती नहीं, वो तो स्क्रिप्ट जो है ना उसी तरह से लिख दी जाती है, उसमें कहाँ नुक्ता लगना है कहाँ नहीं लगना है क्या वो राइटर लिखता है, ठीक है। तो हम तो उसको पढ़ करके याद करके उसी हिसाब से उसको पेश कर देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। एक्टिंग आप भी कर सकते हैं, अभी आप कर रहे हैं ना एंकरिंग, तो अगर आप चाहें सीरियल में आना तो आप आ सकते हैं। थोड़ी बहुत हमारे न्यूज़ में रहने दीजिए, एक्टिंग आप कीजिए, हम दर्शकों को दिखाएंगे कि दर्शक किस तरह से आपके दीवाने हैं, कितना लोग आपको चाहते हैं आपकी एक्टिंग के लिए। आप इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी अपने आप को एक तरह से मैं बोल नहीं सक रहा हूँ सर आपके साहब। अब मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आप हमारे सामने मौजूद है, जिसको हमने टीवी में देखा, सीरियल में देखा और आज हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आप अपने सब दर्शकों को क्या संदेश देंगे या क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि कैसा होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। अभी तो मैं भाई सड़क पे जीरो हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, 1 डे 2 डेज काम किया है। मुझे तसल्ली देकर कि मेरा काम हो जाएगा, मेरी जिंदगी भर की सारी कमाई लूट ली। अरे तुम तो उस वकील के ही भी यहाँ काम नहीं करते। देखो, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं यहाँ से अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। आपके भाई ने मुझ गरीब को लूटा है, अपने झूठ का शिकार बनाया है मुझे। देखो, अपने भाई से कहिए कि मेरे पैसे वापस कर दो, मेरी जिंदगी भर की कमाई है वो। नहीं तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। और एक्टिंग क्लासेस मैंने ज्वाइन की हुई हैं। मेरे को बहुत इंस्पायर होते हैं मेरे जो सर हैं जो हमको पढ़ाते हैं, बड़े 28-30 साल के हैं एनएसडी के, और जो स्टूडेंट्स हैं मुश्किल से 25-26 साल के, उनके बीच में मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। सर, इस उम्र में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं एक्टिंग की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, ये एक्टिंग फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, देखिए सरस्वती माँ इतनी बड़ी, इतना अपार नॉलेज है, आप जितना लो उतना अच्छा। कोई भी आप चीज को लीजिए, किसी भी चीज में, आपकी एंकरिंग में कोई भी आप पकड़ लीजिए, उसमें इतना अपार नॉलेज है, इतना है, आप मतलब लेते जाइए। और एक्टिंग फील्ड सर, आज भी आपको देख के आश्चर्य हो गया कि आप इतने बड़े सीरियल में काम कर चुके हैं, बावजूद आज भी एक्टिंग सीख रहे हैं। और इस एज में, जो कि आपकी एज में तो रिटायर होने के बाद लोग घरों में बैठ जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, और आप इतनी एज में इतना स्ट्रगल करते हैं, तो आपके फ्यूचर में क्या है, आपकी सोच क्या है सर कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है? देखिए, रिटायर होकर के अगर आप घर बैठ जाते हैं
तो ठीक है भाई, भगवान के पास आपको जल्दी जाना है, जाइए, लेकिन मेरे को तो नहीं जाना अभी। मुझे तो मेहनत करनी है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आप ज़्यादा जिएंगे, तरक्की करेंगे, आपका नाम होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन माइंड तक जाएगा, आपकी सोच बढ़ती रहेगी। आप देखिए जो नेता होते हैं वो 75, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बड़े बड़े नेता हैं, वह 75-80 साल तक काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनकी सोच, उनके विचार वो एक मतलब पॉजिटिव रेंज पे होते हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। एक बात आपको मैं बता दूं, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, मैं उनसे दूर भागता हूँ, बहुत दूर। नेगेटिव में अपने पास नेगेटिव लोगों को आने नहीं देता। आप अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी बेचना चाहते हैं? पूंजी? हमारा बेटा हमारी पूंजी है, और ये सब बुरे वक्त के लिए ही तो होता है, वरना इंसान को इनकी क्या जरूरत। कौन है ये श्रवण? लखन, ले जाओ इन्हें। कौन है ये श्रवण? श्रवण बेटा, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, ये बेटा श्रवण। कौन है? ये मेरे घर के नौकर है। क्लासेस ज्वाइन किए, मुझे एक्टिंग मतलब ये नहीं कि मतलब मेरे को बहुत बड़ा कलाकार बनना है तभी मेरे को ये, ऐसा नहीं। एक्टिंग मैं इसलिए सीखता हूँ, वो मेरा पैशन है, मुझे आनंद आता है। मैं क्लासेस इसलिए अटेंड करता हूँ, जाता हूँ इतनी दूर, उतरना, मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, मेरे माइंड में एक सोच रहती है, होमवर्क मिलता है मुझे वहाँ से, वो होमवर्क करता हूँ। देखिए कई कहता है घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कर, ये कर। अगर भाई घर पे ही बैठ करके पढ़ना है तो स्कूल कॉलेज क्यों होते, बताइए। एक्टिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन किया है मैंने? क्योंकि सीखना है, आगे बढ़ना है। और मेरे को साहब अमरीश पुरी बनना है। मैंने सपने अमरीश पुरी जी आए, विद्वान हुए, उन्होंने हर टीवी सीरियल, फिल्मों से लेकर सीरियल से सब में एक बेस्ट अवार्ड के रूप में प्रस्तुत हुए। अगर आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है, तो मैं आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से दूंगा सर। और हमारे न्यूज़ चैनल में आपने कीमती समय दिया, बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद रहूँगा। और लोगों से ये संदेश, आपका संदेश पहुँचाऊँगा कि लोग जो 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, मैं आर्य साहब से निवेदन करूँगा कि उनको कुछ संदेश दें कि आगे चल के वो जीने की इच्छा करें और 60 साल में भी अपनी लाइफ को ख़त्म ना करें। सर उनके विषय में क्या बोलें? मैं जितने भी आपके माध्यम से जो लोग इसको देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँगा, जो मेरी स्पेशल जो मेरी उम्र के लोग हैं, कि भाई अपने आप को रिटायर मत करिए। कोई आदमी 60 साल में गवर्नमेंट आपको रिटायर करती है, या जो भी आपकी मतलब जो भी आपके सेठ हैं, आपकी कंपनी है, वो आपको रिटायर करती होगी, लेकिन सचमुच में आप रिटायर अपने दिमाग से होते हैं। तो आप रिटायर मत हुइए, अपने आप को लगाते रहिए किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में जहाँ आपका इंटरेस्ट है। आपकी उम्र अच्छी रहेगी, आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, और आप बहुत साल तक जिएंगे। मैं सपने लेता हूँ अमरीश पुरी बनने के, नहीं बनूंगा, कोई बात नहीं, तो मैंने कुछ नुकसान तो कुछ नहीं किया ना, हेल्थ मेरी अच्छी रही, लेकिन मैं सपने क्यों ना लूँ? सपने क्यों ना लूँ? तो लोगों को सपने लेने चाहिए, सपने लो, जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। अरे 80 क्या 110 साल तक आप जिएंगे। मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, बस मेरा यही कहना है सभी से। और भाई अपने आप को कभी रिटायर मत समझो, घर में मत बैठो, कुछ भी काम करो जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। राइटिंग है, राइटिंग करो, जो भी करो आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय जन विकास आवाज न्यूज़ को दिया। और सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूँगा, जब तक अभी तक अगर हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और फिर किसी न किसी नए वीडियो के साथ हम फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।